स्कूल बंद करने की तैयारी कर रखी हुई। बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? हम अभी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी 10 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या क्या मांगे हैं आप? मैडम, पहले तो हमें रजिस्टर्ड किरायानामा खत्म करवाना है, जो कि इसी सरकार ने चालू किया है। इसके पहले हम 50 वर्षों से पहले से भी शिक्षा देते आ रहे हैं, हमारे स्कूलों को चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये सरकार आई और इसने सीधा आघात पूरे शिक्षा तंत्र पे किया, जो कि ये इस सरकार के लिए कलंक है। इसने पूरे मतलब 18,000 स्कूल बंद करने की तैयारी कर रखी हुई है, मिडिल स्कूल पूरे बंद करने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि जो मान्यता नियम इन्होंने लागू किए हैं वो हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। वो पोर्टल किसी भी कंडीशन में हम लोग उसको नहीं भर पाएंगे मान्यता के लिए, तो हमारे ऐसी स्थिति में स्कूल बंद रहेंगे। और 50% इसमें महिला संचालक है। इन महिलाओं को सरकार कहाँ रोजगार देगी अब? और जो हमसे जुड़ी हुई शिक्षाएं मतलब शिक्षिकाएं हैं वो इस वक्त कहाँ जाएगी? सबसे सुरक्षित जो व्यवसाय माना जाता था महिलाओं के लिए, उनकी आस्था को लेकर के कि भाई शिक्षिका बन जाओ, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, लेकिन उसके ऊपर आघात कर रही है ये सरकार। उनको बंद करके उनको बेरोजगार करके खुले मैदान में छोड़ रही है ये सरकार। ये बहुत गलत कर रही है। आयुक्त महोदय और शिक्षा मंत्री और ये वाली सरकार जो हमारी यादव सरकार है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। ये पूरे शिक्षा तंत्र के ढांचे के ऊपर अच्छी तरीके से आघात है। हम लोग एक तो हमारा रजिस्टर्ड किरायानामा जो कि पहले था ही नहीं ना, आवश्यकता इसकी क्या आवश्यकता है बताइए? शिक्षा इसमें कहाँ बढ़ेगी? आपको अगर शिक्षा के लिए बढ़ाना है तो बच्चों की प्रोग्रेस के लिए कुछ बढ़ाओ, आमना सामना कराओ हमारे बच्चों से कि हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम अच्छी नहीं दे रहे हैं तो हमारे स्कूल को बंद करो आप। ये रजिस्टर्ड किरायानामा शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाएगा? दूसरा है मान्यता शुल्क लगा दिया इस वर्ष। मान्यता अभी तक हमारे यहाँ पर जब से हम स्कूल चला रहे हैं, आज 1947 से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, लगभग 80% जो भारत की में शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूलों की ही देन है। ये छोटे छोटे स्कूलों की ही देन है जिसको ये सरकार बंद करना चाह रही है। कौन सा है मुख्यमंत्री, पार्षद, शिक्षा मंत्री जो अपने बच्चे स्कूलों में सरकारी में पढ़ाता है? सब प्राइवेट में पढ़ाते हैं। और हम क्या, हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात, हम ही से दुश्मनी, हमसे शिक्षा लेकर के हमारा ही गला काट रहे हैं, हमारा गला काट रहे हैं। तो ये मान्यता शुल्क खत्म किया जाए, रजिस्टर्ड किरायानामा खत्म किया। और एफडी, अब एफडी से आपका क्या लेना देना? मिडिल स्कूलों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो उठा करके आपका 2-2 लाख रुपए के ऊपर 2-2 साल के लिए मान्यता लें। किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, 4 कक्षाओं में भी स्कूल चल रहे हैं, 8 में भी चल। तो परेशानी क्या है? आप उन बच्चों की शिक्षा को देखिए कि जो हमने बच्चों को शिक्षा दी है 1 कमरे में बैठ के, 2 कमरे में, उससे आप मैप करें आपके सरकारी स्कूल के बच्चों से, ना कि हमारे 1 कमरा और 2 कमरे से आप माप कर रहे हो। आप कहाँ से आए? आप पहले सागर से आए। पूरे प्रदेश भर के यहाँ पर शिक्षक जो है वो मौजूद है, और साथ ही में आप इतनी दूर दूर से यहाँ पे आए हैं। तो अगर आपने कहा कि 18,000 जो स्कूलें हैं वो बंद करने का कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे और वहाँ पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उनका क्या होगा? बेरोजगार हो जाएंगे सारे लोग। और वहाँ के बच्चे भी जो ये शिक्षा नहीं दे पाते हाई क्वालिटी की, कम से कम जो छोटे छोटे स्कूलें हैं वो हम लोगों के यहाँ पढ़ते हैं बच्चे। अब जब ये सब बंद हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? हाँ? इसमें मैडम जो 18,000 स्कूल बंद होंगे, उससे जो मीडियम वर्ग के और निम्न वर्ग के अभिभावक हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? एक मिनट, सरकार की ये दोहरी नीति है। एक मिनट सर, सरकार की ये दोहरी नीति है। एक तरफ अभिभावकों को अपनी तरफ कर रही है, दूसरी तरफ छोटे स्कूलों को बंद करके वो जो छोटे और मीडियम वर्ग के जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूलों में जाएंगे। तो उससे शिक्षा का स्तर गिरेगा ना उनका, वो तो हाई क्वालिटी के स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। अभिभावक स्वयं का यदि मान लीजिए मिलती है तो शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और जो प्रदेश प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? आप बताएं, शासन बताए हमें कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। हमसे 18 लेटन की मांग की जा रही है कि 6 जो है शौचालय बालकों के लिए होना चाहिए, 6 शौचालय बालिकाओं के लिए होना चाहिए, और 6 आपके शिक्षिकाओं के लिए अलग हैं और विकलांगों के लिए 6 अलग हैं। तो क्या सरकारी स्कूल में क्या सभी में क्या कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं क्या?
एक शौचालय सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा आपको, हेडपम्प तक नहीं मिलेगा आपको। एक स्कूल में प्राइमरी से लेकर मिडिल तक स्कूल चल रहा है और हमारे 4 कमरे में मिडिल स्कूल चल रहा है, तो शासन को क्या परेशानी है? कौन सी बिल्डिंग है मध्य प्रदेश में जिसमें 18 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं? मध्य प्रदेश का बड़े से बड़ा स्कूल, सीएम राइज हो, पीएम राइज हो, कोई भी राइज हो, उसमें क्या 18 शौचालय बने हैं क्या? अगर उनमें बने हो तो हम लोगों से आप कहो, पहले उनमें बनवाओ ना आप। सरकारी में आपके यहाँ एक नहीं है और हमसे 18 शौचालय की मांग की जा रही है। प्राइवेट स्कूल वालों के लिए निर्धारित किया गया है कि वे 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते और सरकार जब चाहे तब अपनी फीस डबल कर देती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का आज से 4 साल पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल में 4 साल पहले 550 रुपया 10वीं 12वीं का फॉर्म का लगता था, सीधा 1200 कर दिया गया। और हमारी आपका जो इन्होंने 7 तारीख आखिरी दी है, 7 तारीख के बाद 5000 रुपया इन्होंने अर्थदंड रखा है हमारे ऊपर। हमारी राशि की राशि 2 साल से नहीं मिली, उसके अर्थदंड का क्या है भाई? हमारा हमेशा हमारी जो पेमेंट है हमेशा सरकार रोक लेती है, लेकिन अपनी पेमेंट थोपती है हम पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल बहुत कमाई कर रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितनी अच्छी शिक्षा क्वालिटी हम लोग देते हैं उसमें पेमेंट। शिक्षा में सुधार हो रहा है। आप लोगों ने 10 तारीख को भी धरना दिया था, उसका क्या हुआ है? मैडम, मैं विगत 15 से 20 साल से स्कूल चला रहा हूँ। पहले मान्यता के नियम इतने कठिन नहीं थे, तो हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि इस साल ये मान्यता के पोर्टल खोलेंगे और इतने कठिन नियम दे देंगे। अचानक इतने कठिन नियम दिए नहीं जाते। जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाता हूँ, मैं जबलपुर भेड़ाघाट से हूँ। अब इनने न्यूज़पेपर 5, हमारे गांव में एक ही पेपर आता, मैं 5 पेपर कहाँ से ले आऊँ? अचानक टॉयलेट क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में ना, रजिस्टर्ड किरायानामा। आज जैसे मेरे पास अभी 14 कमरे थे, आज मेरा मकान मालिक मुझे रजिस्टर अचानक करने तैयार नहीं। मैं दूसरी जगह 1 माह में कैसे बिल्डिंग अरेंज कर लूँ? शिक्षा में कम से कम उन लोग को समय तो मिले, 1 आध साल का समय दें कि हम लोग बिल्डिंग अरेंज करें, दूसरी जगह व्यवस्थाएं करें। 1 माह 2 माह में ये अरेंज नहीं हो पाते। जहाँ मुझे किराया 20,000 लगता था, और रजिस्टर्ड किरायानामा के कारण मुझे किराया बढ़ रहा, हर चीज़ बढ़ रही है। थोड़ा सा सरकार से यही चीज़ है कि ऐसे नियम ऐसे उसमें ना वो करें कि जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो। अचानक इतने ज़्यादा 6 टॉयलेट 6 बाथरूम अचानक कैसे बनवा सकता है? और आप लोगों को पिछली बार आश्वासन मिला था। एक और मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी प्राइवेट पे भरोसा करते हैं, और ये वाली सरकार हम प्राइवेट स्कूल पे भरोसा नहीं कर रही है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या करना चाह रहे हैं? छोटे स्कूल को बंद करके केवल बड़े लोगों को उनको स्कूल खोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। वहाँ की फ़ीस 30 से 40 हज़ार रुपये, हम लोग की स्कूल की फ़ीस 1 साल में 5 से 6 हज़ार रुपये की होती है। उसी में हम लोग को अब जैसे इन्हें BEd DEd टीचर का रख दिया। ग्रामीण क्षेत्र में इतने टीचर्स अरेंज करना मुश्किल है। आप लोग जो यहाँ पे आए हो, बीजेपी कार्यालय के यहाँ पे आए हो, क्या यहाँ पे किसी ने कुछ बोला है आपको? कुछ ज्ञापन बता रहे यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। हम पूर्व सूचना दे करके आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ बता रहे अंदर कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम पूर्व सूचना करके आए थे बीजेपी कार्यालय पे शिक्षा मंत्री से मिलने, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के बाद पता चला है कि कार्यालय पे कोई नहीं है, प्रशासन लगा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि यदि आप कुछ करेंगे तो हम सख्ती करेंगे। अब आपका क्या आगे क्या प्लान है? जी मैडम, जी बताइए, आप लोग ही बताइए कि फॉरेस्ट विभाग में क्या किरायानामा संभव है बनाना? 12-15 साल से स्कूल चल रहा है, तो वहाँ कैसे मुमकिन है? जी बताइए, नहीं है। और हमसे कोई सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया है। यदि मैडम ये बोलना चाहते हैं कि मैं ग्रामीण स्तर पर विद्यालय चलाता हूँ, वहाँ पर लोगों की क्या है, पैतृक ज़मीन होती है, पैतृक मकान होते हैं, तो उनके पास रजिस्टर्ड ज़मीन ही नहीं है। अब वो मकान मालिक बोल रहा है कि हम कहाँ से कर दें रजिस्टर्ड किरायानामा, क्योंकि हमारी पैतृक ज़मीन है, तो इससे बहुत असर पड़ेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पे बैठ चुके हैं सारे शिक्षक और इन लोगों के मांगे पूरी करने के लगातार जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं माधवेंद्र सिंह तोमर भोपाल से ही हूँ, मध्य प्रदेश संचालक का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। आज आप लोगों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना दिया है, प्रदेश के सभी यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलों के संचालक हैं उनके साथ। तो आपने पिछली बार भी धरना दिया था, उसका क्या हुआ? मैम, पिछली बार धरना देने के बाद हम 27 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी से मिले। शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम किसी भी तरह 1-2 दिन में लेटर जारी कर आपकी 1 साल की मान्यता वृद्धि कर देंगे, लेकिन हमें आज तक किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। अब आगे की क्या आपका प्लान क्या है? अगर सरकार अभी भी हमारे लिए लेटर जारी नहीं करती है तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम यहाँ बैठेंगे। अगर हमको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा तो जब भी हम छूटेंगे, जब दोबारा जेल रोड पे ही मिलेंगे। शिक्षा मंत्री के यहाँ आप जाने की बात कर रहे थे, तो क्या आप कब तक जाएंगे वहाँ? हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे और मध्य प्रदेश के डिप्टी CM देवड़ा जी,
उनसे भी अपॉइंटमेंट मिल गया है, उनसे मुलाकात करेंगे। और अब तो हम लोग हार गए हैं, लेकिन अंदर से नहीं हारे हैं। अंदर से नहीं होने कि बड़े बड़े कामों से होता नहीं उम्र का वास्ता, और चाहत खुद दिला देती है मंजिल का रास्ता। और मंजिल को हमें पाना है तो हम अपनी मंजिल तक जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। क्या होगा, शासन लाइन ऑर्डर का प्रयोग करेगी, हमें जेल भेज देगी। इसके लिए भी आज सारे लोग तैयार हैं, कोई दो मत नहीं। हमने तो सरकार को वोट दिया और सरकार को अपने सत्ता पर बैठाया, इसके लिए नहीं कि वो हम पर हुकूमत इस तरीके की चलाए कि हमारी रोजी रोटी छीने, हमारे पेट में लात मारे। हमने इसके लिए सरकार को नहीं बिठाया है। हम सर जितने लोग यहाँ पर हैं, एक एक संचालक कम से कम 1,000 वोटर का अधिकारी होता है। इस बात को सरकार ना भूले। हमने मांगे रखी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। ना जाने प्रदेश के अलग अलग संगठनों में उनसे मुलाकात की। संगठनों सिर्फ एक वादा किया कि आप चिंता मत करो, हम आपको 1 वर्ष का मान्यता वृद्धि का लेटर जारी करेंगे। वादा किया उन्होंने, लेकिन अपने वादे को वो पीछे क्यों हट रहे हैं, उनकी पीछे क्या मंशा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। और केवल तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, आरएस के लोगों पर दबाव बना रहे हैं। आज हम यहाँ पे आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नजूल की भूमि होती है, किराए की बिल्डिंग में लोग स्कूल चलाते हैं, उसका रजिस्टर्ड किराएनामा किस अधिकार से बनेगा, राजस्व विभाग कैसे बनाएगा, सरकार इसका चयन करे। दूसरी चीज़, जो चीज़ पूर्व में होती रही कि किराएनामे के लिए नोटरीकृत किराएनामा लग करके और मान्यता हो जाती थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग पत्रकार बंधु जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या आपने, जैसे हम लोगों से आप पूछते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, कभी सरकारी स्कूलों के जगह जगह जाके आप लोग गए हैं? जाके देख लीजिए, इन्होंने मापदंड रखे हैं कि 50 विद्यार्थियों पर 50 विद्यार्थियों पर 2 आपको शौचालय होना, एक छात्राओं के लिए, एक छात्र के लिए। आप बताइए, 1 से 8वीं तक में आपको 6 टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी, 6 टॉयलेट की, आपको 14 रूमों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है ये? आपको डीएड बीएड, आप चलिए, आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप 4,000, 8,000, 10,000 में नौकरी करेंगे? डीएड बीएड करने के बाद क्यों करेंगे लोग? आप उनको नौकरी दे नहीं रहे, प्राइवेट स्कूल उनको रोजगार दे रहा, तो उनके रोजगारों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय है? आप तो छीन रहे हैं। दूसरी चीज, हम आप सरकार से ये पूछना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आवेदन नहीं करेंगे तो हम मान्यता निरस्त करके विद्यालय बंद कर देंगे। सरकार के इसके पीछे की मंशा क्या है, हम मंशा जानना चाहते हैं। क्या आरटी एक्ट के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों को विद्यालय में भर्ती कराया गया है, वो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? जब सरकार आरटी एक्ट कहता है कि वर्ष के आखिरी में, मतलब मार्च तक आपको फीस राशि जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। 3-3, 4-4 साल तक आपको राशि प्राप्त नहीं होती। आप हमसे मांग करते हैं, हमें आप एक बात बताइए, 28,000 रुपये प्रति छात्र सरकारी विद्यालयों पर खर्च करता है सरकार, खर्च कर रही है ना? तो प्राइवेट विद्यार्थियों के, प्राइवेट स्कूलों पर आप ऐसा दोहरा नियम क्यों लागू किए हैं? उनको नहीं। छात्रवृत्ति में भी अलग अलग प्रकार की है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी स्कूटी के लिए, आज पेपर में दे दिया केवल सरकारी विद्यालय को मान्य होगी। ये कैसा न्याय है? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं? अगर हम हिंदुस्तान के बाहर के लोग तो आप करिए, हमारे बोर्ड से ही आप सत्ता पर बैठे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप हमारी परीक्षा मत लें। अगर शीर्ष पर लोग बैठाते हैं तो शीर्ष से नीचे उतारते भी हैं। अर्श से अगर फर्श पर आपको मतलब अर्श से अर्श तक लेके जाते हैं तो अर्श से फर्श पर लाने का काम भी आम जनता करती है। इस बात को ना भूलें। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को किसी सज्जन ने एक मैसेज किया और बताना चाहता हूं सबको मीडिया के माध्यम से। उन्होंने पूछा आप अपने विद्यालय का नाम बताइए, तो ये क्या धमकी समझें हम इनको? क्या समझें? बताइए आप क्या कहेंगे इसको? कहने का मतलब है कि आप लोगों को धमकियां दी जा रही है? जी। कौन दे रहा है? भाई देखिए, शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नंबर पर हम लोगों ने मैसेज किया पत्र के माध्यम से कि माननीय महोदय हमारी बात को सुना जाए, कब तक आप आदेश जारी करेंगे? तो ये पूछा जा रहा अपने विद्यालय का नाम बताइए। उससे लोग डर गए, कुछ लोगों ने अपने मोबाइल को ब्लॉक कर लिया, लोग डर गए हैं। कैसे काम चलेगा? आज विद्यार्थियों की क्या हालत है? सरकारी स्कूल, आप आंकड़े आप ही लोग निकाले ना, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताया कि सरकारी स्कूल के 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को 2 दूनी 4 नहीं बनता है और रिजल्ट आता है 100%।
और प्राइवेट स्कूल जो दिन रात मेहनत करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कौन नहीं चाहता अपने प्राइवेट स्कूल वाला संचालक कि मेरे स्कूल में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। मोहन यादव, उनका नाम मोहन है और मोहन तो फिर मोहन होते हैं। उनकी एक बंसी बच जाएगी तो दुनिया में क्या हो सकता है। तो निवेदन करेंगे, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं हमारे, हम उनसे निवेदन करेंगे कि उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो। तो कैसा व्यापक प्रचार प्रसार होगा? एक आयुक्त थे इसके पहले, उन्होंने कहा था धनराजू जी ने कि हमें आवश्यकता नहीं शिक्षा के प्रचार प्रसार की। कैसा आपका सिस्टम है, कैसा डिपार्टमेंट है? तो निवेदन करेंगे कि हमारी मांगों को सुने और हमें आज पत्र जारी कर दें, केवल 1 वर्ष वृद्धि का। और इसके बाद विधानसभा में जैसा उन्होंने कहा था कि विधानसभा जब लगेगी तो हम ये रजिस्टर्ड कराए नामे को उसको किसी न शिथिलता प्रदान करेंगे। बड़ी हमारी 2 मांगे हैं। और तीसरी मांग ये है कि अगर आरटी का पैसा आप समय पर दे सकते हैं तो हम ये 12,000 रुपये की राशि हर वर्ष दे सकते हैं। हम सरकार को सुझाव देना चाहते हैं, हमारे लोगों की ये मांग है और सरकार को हमारा सुझाव है कि आप ये सब पंचायत को छोड़ करके राजस्व को बढ़ाइए। जैसे आप दारू की दुकानें खोल खोल के राजस्व को बढ़ा रहे हैं, तो राजस्व हमसे लीजिए। वो कैसे लीजिए, हम सुझाव देना चाहें सरकार को। प्रत्येक वर्ष हमसे 10,000 रुपये आप राजस्व के रूप में लीजिए, आप स्थायी मान्यता करिए। हम हर साल 10 रुपये सरकार को देंगे, लेकिन स्थायी मान्यता हमको प्रदान करें। ये हमारी शासन से नियम है। अगर फिर भी आप लोगों की बात अगर सरकार नहीं मानती है आज, तो फिर क्या करना है? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी काम से गया हुआ है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं उनसे वो लेने के लिए, और अभी कुछ देर के बाद तो हमारा शीर्ष नेतृत्व आ रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें हमारी आगामी रणनीति क्या होगी। तो प्राइवेट स्कूल के सभी संचालक हैं वो बीजेपी कार्यालय के पास बैठ गए हैं और बाहर बैठ के लगातार जो है वो सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकी सभी मांगे पूरी कर ली जाए। कैमरे के पीछे गौरव है, मैं हिमानी हूँ, देखते रहिए नेशन मिरर।